गाजा पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। 24 घंटे में 250 ठिकानों पर बमबारी, 3000 बच्चे समेत अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से जंग का दायरा बढ़ने की आशंका। सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पुष्टि की। ईरान के इजराइल को नई चेतावनी, गाजा की जमीन पर उतरा तो कर देंगे दफन। हमास पर हमलों के बीच जुबानी जंग तेज, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर दी चेतावनी, बोले हमास के समूल नाश का आ चुका है वक्त। जबकि इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर से सामने आई जंग की नई तस्वीरें, गाजा सीमा पर दिखी बख्तरबंद गाड़ियां और तोप। इजराइल और हमास युद्ध का 22वां दिन है। हमास की तरफ से ईरान ने रखी शर्त, कहा अपनी जेलों में बंद 6000 फलस्तीनियों को छोड़े इजराइल। इजराइल हमास के बीच जंग का 22वां दिन है। इजरायली हमले में मारा गया हमास का इंटेलिजेंस डेप्यूटी हेड। इजराइल का दावा, हमास के आतंकी शादी बारूद ने यहां सिनवार के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। हमास के इंटेलिजेंस डेप्यूटी सहित 2 आतंकी ढेर। हमास ने कहा इजरायली हमलों में 50 बंधकों की भी मौत हुई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर किया हमला, बुनियादी ढांचा ध्वस्त। इजराइल गाजा सीमा पर रात में भारी बमबारी देखी गई, हमले का वीडियो सामने आया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रघुवीर और कांच मंदिर के दर्शन किए, तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य से मुलाकात की। पीएम मोदी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर जमीयत उलेमा हिंद ने जताया एतराज, का प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किया 7वें मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, कहा 6G में दुनिया की अगुवाई करेगा भारत, 22 देश ले रहे हैं हिस्सा। मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किया हमला, कहा 2014 से पहले की आउटडेटेड फोन की तरह हैंग मोड पर सरकारें थीं। राजस्थान में मंदिर में पीएम मोदी पर 21 रुपए दान करने के आरोप पर प्रियंका गांधी वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किल। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर तक प्रियंका से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, प्रधानमंत्री मोदी और योगी समेत 40 नेताओं के नाम, लिस्ट में पूर्व सीएम उमा भारती का नाम नहीं। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय का विपक्ष पर जमकर प्रहार, सोनिया गांधी को कहा आंटी और कमलनाथ राम के शरणागत हो जाना, सब पाप धुल जाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी का ओबीसी दाव, बोले अमित शाह सरकार बनी तो पिछड़ी जाति का सीएम। तेलंगाना में कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जुबली हिल्स से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन लड़ेंगे चुनाव। मिजोरम के लिए जेपी नड्डा ने किया बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए का बीमा सहित कई वादे। राजस्थान में ईडी एक्शन पर सियासत गरमाई, सीएम गहलोत बोले कुत्तों से ज्यादा ईडी सीबीआई घूम रही है, बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी से 4 दिनों की मोहलत, फेमा केस में 30 अक्टूबर को पेशी, समन पर 15 दिनों का वक्त मांगा था। संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी के सामने 31 अक्टूबर को पेश नहीं होंगी महुआ मोइत्रा, ट्वीट करके बताया 4 नवंबर तक पहले से तय कार्यक्रम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का समन, विधायकों की खरीद फरोख्त केस में पूछताछ होगी। नागपुर में नितिन गडकरी ने किसानों के लिए बताया विजन, बोले स्मार्ट विलेज, 5 लाख में खुद का बंगला, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री देने की योजना। 3 दिन के एमपी दौरे पर अमित शाह आज जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल में रहेंगे। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, गाजीपुर की कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया, कल ही दोषी करार दिए गए थे मुख्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए खतरा आतंकी सक्रिय, 33 स्थानीय दहशतगर्द एक्टिव। बिहार के रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को बताया काल्पनिक, बीजेपी बोले बयान दुर्भाग्यपूर्ण, माफी मांगनी चाहिए। सोनिया से जेल में फोन पर बात करने के मामले में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने लालू का बचाव किया, लालू यादव की उम्र भी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। औरैया में आज तिरंगा मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रोग्राम से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात।
सीतामढ़ी में जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर बोला हमला। बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाऊंगा कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के नाथ खट्टे कर दूंगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया अमृतसर का दौरा। आगामी चुनाव में मजबूती से डटे रहने के लिए अकाली वर्कर्स और नेताओं को किया संबोधित। जबकि मेरठ में 29 अक्टूबर से जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमा कांतानंद सरस्वती करेंगे रामकथा। अंकित मदन शर्मा, अंकिता शर्मा, सुभाक्षी शर्मा, अनुज भारद्वाज ने जानकारी दी। मेरठ के दामाद बनेंगे पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत। हेयर मेरठ की डॉक्टर गुरवीन कौर से होगी शादी। सिक्किम के मंगन में भाई और नागरिक प्रशासन की सहायता से भारतीय सेना ने मंगन सकलंग में तीस्ता नदी पर बनाया दूसरा बेली ब्रिज। समस्तीपुर में गन्ना अनुसंधान से जुड़े देश भर के वैज्ञानिक पूसा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जुटे। कार्यशाला का पूसा विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन। करनाल में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर गरजे ग्रामीण। सफाई कर्मचारी 31 अक्टूबर को पंचायत मंत्री के निवास पर डालेंगे पड़ाव। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थाने में पुल की खुदाई करते समय पानी की पाइपलाइन फट गई। 50 फुट तक पानी का सैलाब नजर आया। मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना भारी पड़ गया। शख्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। टेहरी में कुदरती आफत का कहर देखने को मिला। बिना बारिश के ही पहाड़ी खिसक गई। बिहार गोपालगंज में आपसी विवाद में शख्स की पीट कर हत्या, जांच जारी। दिल्ली के जैतपुर इलाके में गोली मारकर युवती की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। अकोला में सजा माफ हुए आरोपी की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, बस में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई, 26 यात्री घायल हो गए। शाहजहांपुर में 2016 में युवती की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में घर से भागी युवती के साथ गैंगरेप, प्रेमी सहित 3 आरोपी को पुलिस ने किया इस मामले में गिरफ्तार। जबकि रायबरेली के साइबर अपराधियों ने नगर पालिका के खाते से निकाले 3 करोड़, पुलिस ने जांच शुरू की। सोनीपत में टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी के साथ पीट कर हत्या, खेतों में दिया गया वारदात को अंजाम। फरीदाबाद में ईंट से सिर कुचलकर युवक की हत्या, आरोपी फरार। कोटा आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, एक्सप्रेस ट्रेन में 6.6 करोड़ कीमत का सोना और 26 लाख नगद बरामद। मोतिहारी में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, कार सवार बाराती की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि कानपुर में 15 साल के ड्राइवर ने 5 दुकानों को रौंद दिया, 2 की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में डिलीवरी बॉय ने युवती से मारपीट करके रेप का प्रयास किया। गुरुग्राम में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार, 1,87,500 के नकली नोट बरामद किए गए। अंबाला में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त। वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम जीती, पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। एडन मार्करम ने खेली शानदार 91 रनों की पारी। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर धोनी का पहला रिएक्शन, बोले ये बहुत अच्छी टीम है, समझदार को इशारा काफी है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 7-1 से हराया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हरमेहर लाली ने स्किट इंडिविजुअल में भारत के लिए जीता सोना, 3 टीम इवेंट्स में भी टॉप रहे। 7 समंदर पार करके अपने असली मां बाप को ढूंढने स्विट्जरलैंड की रहवासी मिरांडा पिंकी आई मुंबई, पिछले कुछ सालों से माता पिता को ढूंढ रही है महिला। वाराणसी में चंद्र ग्रहण के 2 घंटे पहले बंद हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, मंगला आरती के बाद आम भक्त कर सकेंगे दर्शन। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के बीच दिखेगी मंदिर और श्री राम की आकृति। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित करके विश्व कीर्तिमान बनाने की पूरी तैयारी। जबकि मथुरा में 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में 11 लाख दीपक से होगा दीपदान। नर्मदा में राष्ट्रीय एकता परेड की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिन। रिलायंस जियो ने पेश की स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाएगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। आकाश ईशा अनंत अंबानी की आरआईएल बोर्ड में एंट्री, शेयर होल्डर्स ने ईशा आकाश को 98% से ज्यादा और अनंत को 92.75% दिए वोट। नोकिया 105 क्लासिक 999 रुपए में लॉन्च, इससे इंटरनेट के बिना भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, मिलेगी 1 साल के फ्री रिप्लेसमेंट गारंटी। 15 दिनों में 60% तक बढ़े प्याज के दाम, दिल्ली में 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे कीमत, दिसंबर तक राहत की उम्मीद। सेंसेक्स 634 अंक बढ़कर 63,782 पर बंद, निफ्टी भी 190 अंक बढ़ा, टॉप
गेनर रहा कोल इंडिया। रवीना टंडन ने जंगल में मनाया अपना 49वां जन्मदिन। बेटी राशा थडानी ने शेयर किया केक कटिंग का वीडियो। लंबे वक्त के बाद भारत आई प्रियंका चोपड़ा। मियामी फिल्म फेस्टिवल में होंगी शामिल। कान्हा टाइगर रिजर्व की सफारी के अंतिम दिन सचिन तेंदुलकर ने किया बाघ का दीदार। फुर्सत के पलों में फॉरेस्ट के स्टाफ के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए सचिन। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। वेस्ट्रॉन के साथ टाटा के 1000 करोड़ में डील फाइनल। 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन, यानी 2.5 साल।